आचार्य नरेंद्र देव सभागार में जिला पंचायत बलिया की आज इस साल की पहली बैठक थी। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी की कार्यकाल की तीसरी बैठक थी, लेकिन इस साल की पहली बैठक थी। बैठक में सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त भी रहे, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर प्रवीण वर्मा भी रहे, अपर मुख्य अधिकारी अशोक सिंह भी रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे सामने हैं। क्या रहा आज की बैठक में? चूँकि सम्मानित सदस्य भी उस बैठक में मौजूद रहे, चूँकि बोर्ड की बैठक थी, बोर्ड की बैठक में इस साल में क्या रहा? हम लोगों की इस साल की बोर्ड की बैठक का मुख्य मुद्दा था बजट का। हम लोगों का होता है और बजट के अलावा क्योंकि हर 2 माह में हम लोगों को एक बैठक करनी होती है और इस वजह से क्योंकि एक तो आचार संहिता लगी हुई थी, इस आचार संहिता के कारण हम लोग पिछले करीबन 3 महीनों से हम लोग किसी भी ढंग की कोई बैठक नहीं कर पा रहे थे। तो ये बैठक थी और इस बैठक के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यगण जो हैं वो जो अपनी शिकायतें हैं या अपनी बातें जो अधिकारियों तक पहुंचाने का काम है इस सदन के द्वारा होता है। और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों की जिला पंचायत द्वारा हम लोगों की जो संचालित हैं या और भी जो सारी सब चीज़ें हैं उनको इस बैठक के माध्यम से करने का काम था। मुख्यतः ये एक बजट की बैठक थी। बजट हमारे यहाँ जो होता है उसका मुख्यतः ये रहता है कि लगभग कितना अनुमानित हमारे पास धनराशि आएगी और हमारे लगभग कितने खर्चे होंगे। ये उसका एक अनुमानित ढंग से इन चीज़ों को करने का एक उसका एक बजट है और ये इतनी यही सारी सब चीज़ें हैं। दूसरी बात सर, अब तो सीधे 9 महीने हो गए आपके इस पद पर बैठे हुए, तो 9 महीने में कुछ बेहतर हो पाया या प्रयास जारी है? प्रयास जारी है, बेहतर करने की कोशिश है और बहुत तरीक़ों से हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन है, कई सारे ढंग से प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने अभी जो जिन कार्यों के लिए वो किया था उन पर जांच के माध्यम से या किसी और भी ढंग के माध्यम से उन लोगों को उन चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पर हम लोग प्रयासरत हैं कि उनको बड़े अच्छे ढंग से उन चीज़ों को किया जाए, सभी लोगों को साथ मिला के सारे ढंग से उन चीज़ों को हम लोग का है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें धरातल पर आपको दिखने लगेंगी और सबको ये इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा। क्या बेहतर होने की योजना है? क्या बेहतर सोचा है आपने जिला पंचायत, खास तौर पे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों में? देखिए, जिला पंचायत द्वारा जो हमारे पास क्योंकि शासन द्वारा हम लोगों को एक चिन्हित चीज़ें हैं कि हम कुछ चीज़ों को ही करा सकते हैं। तो सड़क है या जलकल के द्वारा हम शुद्ध पेयजल या नाले नाली का हम लोग ये सारे सब कार्य करा सकते हैं। तो इन्हीं सारी सब चीज़ों में क्योंकि गांव के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में एक सीमित बजट है, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए कि गांव में ये सारे सब काम हो सकें, विकास हो सके। विकास यही है सड़क, क्योंकि गांव में जो खेती करने जाता हुआ जो किसान है उसको सड़क चाहिए, अपना अनाज कैसे अपने मंडी पर ले आएगा, तो उसके लिए सड़क है। उसके जल निकासी के लिए उसको जो व्यवस्था चाहिए उसके लिए है। तो यही सारी सब चीज़ें उसको सपोर्ट करने के लिए, ये ग्राम पंचायतों को सपोर्ट करने के लिए और जो ग्राम पंचायतें अपने स्तर से नहीं कर सकती जिन चीज़ों को, गाँव को जोड़ने का काम है या और बड़े ढंग जो काम है उनको करने के लिए जिला पंचायत उनको विकास कर सकती हैं। तो यही विकास आपको मुझे लगता है क्योंकि जो शासन द्वारा निहित है उसके अलावा हम लोग उनमें और कोई चीज़ों का हम लोग नहीं कर सकते। तो यही सारी सब चीज़ें आपको 9 महीने में कोई ऐसा काम बताइए जो अच्छा हुआ और जो पब्लिक बड़ी चर्चा कर रही हो। अभी तक तो क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि इधर पिछले 3 महीने आचार संहिता थी और उससे पहले जिन किन्हीं कारणोंवश इस पर बहुत विराम लगा हुआ था, हम लोगों के कार्यों पर विराम लगा हुआ था और वो लगभग ये सारी सब जो उन पर जांच थी या और भी उन पर सारी सब जिस ढंग से रोक लगी हुई थी लगभग अब ख़त्म हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में कार्य शुरू होंगे और तभी मैं आपको ये सारी सब चीज़ें मैं आपको। तो सरकार से क्या चाहते हैं विकास के मुद्दे पे? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि जिला पंचायतों को जो आपने अधिकार दिए हैं उन अधिकार को हम लोग अपने संपूर्ण ढंग से उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए उनको आपने पावर तो दे दी, बट उसको पूरा करने के लिए आप हमें जो साधन संसाधन देने चाहिए वो अभी तक सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो यही मेरी सरकार से है कि उन सारी सब चीज़ों को हम लोगों को थोड़ा पावर जो दी है उसको उपयोग करने के लिए साधन संसाधन जो चाहिए वो हम लोगों को
दें तो हम लोग पावरों उस पावर के सरकार की कृपा दृष्टि अगर हो जाए बलिया जिला पंचायत में तो विकास के पथ पर पहुंच जाएगा। ज़रूर पहुँचेगा। जरूर सरकार की जरूरत है। जी, सरकार की ज़रूरत है। सरकार के अलावा सरकार हम लोगों को उसने ताकत दी है। मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, मैं एक कारण मैं आपको गिनाने जाऊंगा, बहुत सारे हैं। तो जिन किन्हीं कारणों से रुका हुआ विकास था, वो विकास आगे बढ़ना है और बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। ये मेरा वादा था लोगों से और मैं आज भी यही कहता हूँ और ये हो के रहेगा। ये बदलाव लोगों को दिखेगा, ये मेरा वादा था लोगों से और इस वादे को मैं पूर्ण करके ही मानूंगा, ये मेरा आपसे कहना है। जी, अभी बात हो रही थी जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी जी। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत बलिया विकास के पथ पर होगा। सरकार की कृपा दृष्टि अगर इनके जिला पंचायत बलिया पे हो गई तो सभी 58 वार्ड जो है विकास के पथ पर होंगे और बेहतर होंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए यूपी आजकल। नमस्कार।